एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हम लोगों को बताया है। तो इसमें इसकी 3 ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो हमने आपको पहले बताया। इसमें सिद्धांत, होरा और संहिता। सिद्धांत मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, होरा का मतलब कि किसी एक व्यक्ति के बारे में आप प्रेडिक्शन करें, फल बताएं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। तो ये हुआ होरा। और 3rd नंबर है संहिता ज्योतिष, या इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारे लोगों के बारे में फल बताना, उनको प्रेडिक्शन करना, इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो बहुत सारी अचानक ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। आंधी तूफान, बवंडर आ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, राइट, या फिर ज्वालामुखी फट जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध हो जाए अचानक। तो ये सब तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, या कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो उसकी स्टडी या उसके प्रेडिक्शन को, फल बताने को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम बता रहे हैं कि इसके पहले हमने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया कि जो अभी तक के 7 ग्रह थे, 9 ग्रह थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जो हमारे ऋषियों ने बताया, तो उनके क्या क्या कारकत्व हैं, ये पिछले लेक्चर में बताया गया था कि उनसे आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, या उनको क्या क्या कार्य दिए गए हैं उन ग्रहों को। तो ये हमारे ऋषियों ने जो उस समय 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया था। इसके बाद में जो और ज्योतिषाचार हुए और अभी जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो रही है, टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो उसमें ही पता चला कि ये 9 प्लैनेट्स के अलावा भी और भी ग्रह हैं, जो इसमें 3 अभी पता चले हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, राइट। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इसके बारे में हम आपको बताते हैं क्योंकि इनका रोल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में इनका भी असर पड़ता है। तो इनके क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से, इसके बारे में बताते हैं। यूरेनस जो है, ये जस्ट जो शनि की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, शनि की ऑर्बिट है, उसके बाहर वाली ऑर्बिट में ये रहते हैं। यूरेनस बराबर घूम रहा है शनि के बाहर वाली ऑर्बिट में और सूर्य का चक्कर लगा रहा है, राइट। इसमें मंगल और शनि दोनों के गुण होते हैं, और यूरेनस को हर्षल या अरुण भी कहा जाता है, राइट। इसको हर्षल कहते हैं, अरुण कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। तो शनि से बाहर वाली ऑर्बिट में रहता है और ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अब इससे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, या किन चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो इस ग्रह से अचानक होने वाली चीज़ें का पता चलता है, जैसे अचानक ज्वालामुखी फट जाए, या भूकंप आ जाए, अचानक लैंडस्लाइड हो जाए कहीं पर, या युद्ध भड़क जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो अचानक होने वाली हैं, राइट, ज्वालामुखी का फटना, युद्ध का होना, या लैंडस्लाइड हो जाना, भूकंप का आ जाना, या कहीं हिंसात्मक प्रदर्शन हो जाए, हिंसा पे भीड़ जो है हिंसा पे उतर आए और इस तरह से प्रदर्शन होने लगे, या आतंकवाद जो है, टेररिज्म, इसके बारे में भी यूरेनस से एक अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना, अचानक दुर्घटना हो जाए, रेल है, सड़क दुर्घटना, इन सब चीज़ों का इससे पता चलता है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये यूरेनस या हर्षल या अरुण से ज़्यादातर जो है वो अचानक होने वाली घटनाओं का पता चलता है। और इसके ऊपर ये भी बताया कि अगर ये शुभ प्रभाव हो, यानी शुभ ग्रहों का अगर इसके ऊपर प्रभाव होगा, तो इससे रिसर्च के बारे में भी अनुमान लगता है। रिसर्च या अनुसंधान, टूरिज़्म के बारे में भी आप ये इससे अनुमान लगा सकते हैं, राइट। तो पहला हुआ यूरेनस। 2nd नंबर है नेपच्यून। नेपच्यून या इसी को वरुण भी कहते हैं। तो नेपच्यून या वरुण जो है, ये यूरेनस के उसके और आगे वाली ऑर्बिट में घूम रहा है, बराबर सूर्य का चक्कर लगा रहा है। यानी यूरेनस की ऑर्बिट, उसके बाद वाली जो ऑर्बिट है उसमें नेपच्यून या वरुण होता है। और नेपच्यून या वरुण के बारे में बताते हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप क्या चीज़ें इससे पता कर सकते हैं, या इनको क्या कारकत्व दिए गए हैं, इनके क्या कारक हैं, राइट। तो ये तरल पदार्थ जो लिक्विड है, पानी है, उसको ये ज़्यादा डील करता है। तो कोई भी लिक्विड हो या पानी हो, या समुद्र में पाई जाने वाली तमाम वस्तुएं हैं, मोती है, शंख है, या इस तरह की चीज़ें जो और तमाम मछलियां हैं, ये सब सारी चीज़ें जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं,
उन चीज़ों को ये डील करते हैं। इसके अलावा टूरिज़म से का भी इससे पता चलता है, और विदेशी नागरिक जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनके बारे में आप एक अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा नशीली चीज़ें जैसे कि तंबाकू है, नशीली दवाएं हैं, ये इनके बारे में आपको इससे नेपच्यून से एक अनुमान लगता है। ये इस तरह से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में है। और भी तमाम चीज़ें हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट हो, यौन दुराचार हो, उसके बारे में पता चलता है। कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, या आर्थिक कोई घोटाला हो, राइट, फाइनेंशियल कोई घोटाला हुआ, या गबन है, या कहीं किडनैपिंग है, अपहरण, इसके बारे में पता चलता है। राजनीतिक उथल पुथल, ये सारी चीज़ें आप इससे नेपच्यून या वरुण से देख सकते हैं, राइट। इसके बाद थर्ड नंबर है प्लूटो। प्लूटो जो है अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं प्लैनेट्स, इसमें मोस्ट आउटर ऑर्बिट, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में है। यानी सबसे पहले शनि के बाद वाली ऑर्बिट में यूरेनस या हर्षण या हर्षल या अरुण, उसके बाद की ऑर्बिट में नेपच्यून या वरुण, और उसके बाद की ऑर्बिट में प्लूटो या इसी को यम कहते हैं, राइट, इसको यम भी कहते हैं। ये सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में है और सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो इससे जो है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये न्यूक्लियर वाली चीज़ें ज़्यादा पता चलती हैं, उनका अनुमान लगता है। जैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्या क्या डिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं अंतरिक्ष में, और इसके अलावा विषैली दवाएं, जो पॉइजनस दवाएं हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, उनके बारे में इससे पता चलता है। इसके अलावा इससे टेररिज्म के बारे में भी पता चलता है, आतंकवाद है, डकैती है, और इससे आप और भी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे ज़मीन के नीचे छुपा हुआ कोई खजाना हो, उसके बारे में भी इससे अंदाज़ मिलता है या अनुमान लगाया जाता है। ये प्लूटो के बारे में कहते हैं सबसे मोस्ट आउटर ऑर्बिट में है कि अगर 10th हाउस, कुंडली के 10th हाउस में किसी के लीडर कोई नेता हो, और उसकी कुंडली में अगर 10th हाउस में प्लूटो बैठा है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में बने रहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये तीन जो और 9 प्लैनेट्स के अलावा 3 प्लैनेट्स और आपको बताया, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। यूरेनस को हर्षल अरुण भी कहते हैं, नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, और प्लूटो को यम भी कहते हैं। तो इनकी ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से किस तरह रिलेटेड हैं, क्या क्या चीज़ें हम पता कर सकते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, ये हमने आपको बताया। काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियो जितने एस्ट्रोलॉजी के हैं सब देखते जाइए, और आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। थैंक यू।